हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं हूं अजय नामदेव और इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली कैसे सॉल्व किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम मिलती है, जैसे कि एक प्रोग्राम लिखना है जो या जिसमें हमें 2 नंबर का सम निकालना है, 2 नंबर का सम निकालना है या किसी डाटा को प्रोसेस करना है, तो हमें उस प्रॉब्लम को समझना होगा, उसका सॉल्यूशन प्लान करना होगा और फिर हम प्रॉब्लम और फिर हमें उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाना पड़ता है। यही प्रोसेस को हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें उसके लिए एल्गोरिदम सेट करना है। मतलब हमको प्रॉब्लम मिल गई, अब हम क्या करेंगे, उसके लिए स्टेप्स देखेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे एल्गोरिदम। देन हम जो हमने एल्गोरिदम बना लिया, जो हमने स्टेप्स लिख ली, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेस होती है। देन हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ इनपुट्स हमारे पास होंगे और उसके हमें क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेंगे। स्टेप वन में जो है प्रॉब्लम को ध्यान से समझना। एनालाइज का मतलब होता है ध्यान से समझना। यहाँ देखना होता है कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या चाहिए। इनपुट हम क्या दे रहे हैं और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, और बीच में क्या प्रोसेस होने वाली है। अगर एग्जांपल के लिए हम देखें कि अगर हमें 2 नंबर का सम निकालना है, तो इनपुट क्या होगा, ए और बी होंगे इनपुट। मतलब 2 नंबर होंगे, ए की वैल्यू कुछ होगी और बी की वैल्यू कुछ होगी, और आउटपुट आपका क्या होगा, ए प्लस बी होगा। मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को हम प्लस करेंगे, तो ये आपका प्रॉब्लम का एनालाइजिंग होगा। देन डेवलप एन एल्गोरिदम। तो अगला स्टेप आपका है डेवलप एन एल्गोरिदम। मतलब एल्गोरिदम बनाना, मतलब स्टेप को सेट करना। एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्लान होता है जिसमें हम लिखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम सोल्व होगी। एक अच्छी एल्गोरिदम के फीचर्स क्या क्या होते हैं, अब मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले हमें स्टेप्स क्लियर होना चाहिए, स्टेप फाइनाइट होना चाहिए, डिफाइन इनपुट और आउटपुट होना चाहिए, और वो सभी इफिशिएंट होना चाहिए। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कोड करेंगे जो हमने एल्गोरिदम सेट किया है उसके अकॉर्डिंग। तो ये कोड हम पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, किसी भी लैंग्वेज में हम कर सकते हैं। देन इसके बाद क्या करेंगे, हम टेस्टिंग करेंगे और डिबगिंग करेंगे। कोड लिखने के बाद टेस्टिंग करते हैं। यही यहाँ हम देखते हैं कि प्रोग्राम सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर कोई गलती मिलती है तो उसको हम डिबग करते हैं, यही एरर को फाइंड करके फिक्स करते हैं। जैसे आपने प्रोग्राम लिख दिया, 2 नंबर को सम करना है। अब आपने प्रोग्राम लिख दिया, 2 नंबर को सम करना है, लेकिन जब आप रिजल्ट उसका देख रहे हो, आपने टेस्टिंग नहीं की कि 2+2 आपने उसका देख लिया कि 4 आना चाहिए। अगर आपने टेस्टिंग की कि आपके रिजल्ट में 4 आ रहा है, तो ये ठीक है। अगर कुछ एरर आ रहा है तो मतलब उसको आपको डिबगिंग करना पड़ेगा और फिर से उसको कोड करने के लिए आपको देना पड़ेगा। ठीक है। देन व्हाई डू वी नीड एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या करता है, कोडिंग जब आप कोड करते हो किसी लैंग्वेज में, सपोज आप पाइथन में कोड कर रहे हो, तो आपको पहले एक एल्गोरिदम सेट करना पड़ेगा। मतलब एल्गोरिदम एक रोड मैप होता है कोडिंग के पहले का। अभी हम आगे जब इसके एग्जाम्पल देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें आपको थोड़ा और क्लियर होगा। तो ये क्या करता है एल्गोरिदम, विजुअलाइज करता है स्टेप्स को क्लियरली। मतलब हम स्टेप्स देख सकते हैं, जो प्रोग्राम हम लिखेंगे तो हमारा व्यू तैयार हो जाएगा कि हाँ, हमको इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। देन हम देखते हैं और क्यों नीड है हमें एल्गोरिदम की। प्रोग्राम रन करेक्टली एवरी टाइम ना। अगर हम एक अच्छा एल्गोरिदम बनाएंगे तो हमारा जो प्रोग्राम होगा ना, वो हर समय ठीक से रन करेगा। देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए,
तो फाइनाइटनेस होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप होना चाहिए और उसके बाद स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने सेम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो उसकी एक फाइनाइट स्टेप होना चाहिए कि वहां पर जाकर वो रुक जाए। देन डेफिनाइटनेस होना चाहिए, क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ इनपुट होना चाहिए। देन आउटपुट, एटलीस्ट वन आउटपुट हमें मिलना चाहिए। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब हम कैसे एल्गोरिदम को बता सकते हैं। तो इसके दो मेथड है। पहला मेथड जो हम आज डिस्कस करेंगे विच इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एक मेथड होता है जो फ्लो चार्ट की हेल्प से हम एल्गोरिदम को बता सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। देन अगला होता है सूडो कोड। तो ये सूडो कोड हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में सिर्फ हम फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्लो चार्ट सिंपल सा कुछ नहीं होता, फ्लो चार्ट्स होते हैं जिनके कुछ ना कुछ सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो उसके लिए सिंबल होता है ओवल। तो ये ओवल का एक सिंबल होता है। देन रेक्टेंगल आपकी प्रोसेस के लिए यूज में होता है। फिर डायमंड आपके डिसीजन के लिए यूज में होता है। देन पैरेललोग्राम आपके इनपुट आउटपुट के लिए यूज में होता है। ये सिंबल आपको याद करना बहुत जरूरी है अगर आपको फ्लो चार्ट समझना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। सबसे पहले ओवल होता है जो प्रोग्राम को जब हम स्टार्ट करते हैं और जब स्टॉप करते हैं तब यूज में आता है। देन हम प्रोग्राम को प्रोसेस करते हैं तब आपका रेक्टेंगल यूज में आता है। अगर हम कोई लॉजिक लिख रहे हैं, कोई डिसीजन मेकिंग लॉजिक लिख रहा है तब हम डायमंड का यूज करेंगे। देन इनपुट अगर हम कुछ दे रहे हैं उस प्रोग्राम के अंदर और हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है तो हम पैरेललोग्राम का यूज करेंगे। तो देखते हैं इन सब चीजों का कैसे यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर। हमें एक नंबर का स्क्वायर करना है तो इसके लिए हमें एक एल्गोरिदम सेट करना है और एल्गोरिदम हम सेट करेंगे फ्लो चार्ट की हेल्प से। तो सबसे पहले हम स्टेप देखते हैं एल्गोरिदम की क्या होगी किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं। किसी नंबर का स्क्वायर करने के लिए आपके पास एक नंबर होना चाहिए और उस नंबर को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो उस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। सपोज हमें 2 का स्क्वायर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 इंटू टू विच इज 4, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो उसके लिए एल्गोरिदम हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर लेंगे, सपोज हमने इनपुट लिया नंबर 1। देन हम कैलकुलेट करेंगे, नंबर 1 को ही 2 बार इंटू करना पड़ेगा हमें, नंबर 1 इंटू नंबर। ठीक है, देन हम जो हमारा प्रिंट स्क्वायर की वैल्यू आएगी उसको हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं फ्लो चार्ट। सबसे पहले प्रोसेस हमारी स्टार्ट होगी जो कि ओवल हम यूज करते हैं। देन हम पैरेललोग्राम में एक इनपुट लेंगे नंबर, फिर हम रेक्टेंगल में उस नंबर का प्रोसेस कराएंगे। प्रोसेस का हम रेक्टेंगल यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर। सो स्क्वायर हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसमें उस नंबर को 2 बार हमने इनपुट करा दिया। देन हम सेम जो हमारा आउटपुट निकलेगा उसको भी हम प्रोसेस आउटपुट को हम पैरेललोग्राम में शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 4 स्टेप का हमने यूज किया है। देन आपका जो एंड होगा वो भी ओवल में हो जाएगा, मतलब यहाँ हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो चुका है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास एक सर्कल होगा। ठीक है, उस सर्कल का हमें एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक रेडियस होना चाहिए सर्कल की। ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 होती है और आर का स्क्वायर मतलब हमारे पास एक वेरिएबल है आर जिसका हमें स्क्वायर करना है। तो इसका एल्गोरिदम देखते हैं। सबसे पहले हम एक इनपुट लेंगे, रेडियस होगी सर्कल की आर। देन हम कैलकुलेट करेंगे एरिया 3.14 इंटू आर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एरिया का। देन जो एरिया का रिजल्ट आएगा उसको हम प्रिंट कर देंगे। फिर हम अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे, फिर इनपुट लेंगे,
फिर एरिया जिसको हम रेक्टेंगल में लेंगे 3.14 इंटू आर, फिर हम प्रिंट करेंगे जो भी एरिया की वैल्यू आएगी, फिर हम प्रोग्राम को एंड कर देंगे, ये होगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 पाई आर होता है, तो सेम स्टेप रहेगी। पहले हम लेंथ इंटू सॉरी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो इसका वो मैंने बोल दिया था आपका फॉर्मूला सर्कल का। तो ये हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस बेड। तो सबसे पहले हम इनपुट लेंगे, उस इनपुट में हमारे पास लेंथ होना चाहिए और विड्थ होना चाहिए किसी रेक्टेंगल के लिए, और कैलकुलेट हमें प्रोसेस करना है, तो हम फॉर्मूला ऐड करेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। देन हम जो कैलकुलेटेड रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फिर इनपुट लेंगे लेंथ और विड्थ, तो दो इनपुट हमें चाहिए। फिर इनपुट हमें लेंथ और विड्थ मिल जाएगा, तो हम उसको इजीली प्रोसेस कर सकते हैं, विच इज पैरामीटर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। फिर हम उसको प्रिंट कर देंगे, देन हम लास्ट में प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे, एंड कर देंगे। तो ये हमारा था फ्लो चार्ट कंप्लीट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और अगले वीडियो में हम देखेंगे सूडो कोड वो क्या होता है। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, हमने इस वीडियो में सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेप्स क्या थी, और हम प्रॉब्लम कैसे एनालाइज करते हैं, एल्गोरिदम कैसे डेवलप करते हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट के कौन कौन से हम फ्लो चार्ट में कौन कौन से सिंबल हम यूज करते हैं, जैसे ओवल स्टार्ट एंड के लिए, पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए, और प्रोसेस के लिए हमने रेक्टेंगल यूज किया, और डायमंड हमने यूज किया डिसीजन के लिए। तो ये सारे आपके फ्लो चार्ट थे, उनके बेसिस पे हमने कुछ एग्जांपल लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।